मध्य प्रदेश के मोहन सरकार को 13 दिसंबर को एक साल होने जा रहे हैं, यानी कि आज 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सरकार को एक साल बीत चुके हैं। इस अवसर पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है पेश किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में मोहन यादव ने अपनी कामयाबियों की गिनती गिनाई है। राजधानी के मिंटो हाल में सरकार के कामकाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रूबरू हो रहे हैं। साथ ही वे घोषणा पत्र में किए वादे भी जो उन्होंने बताए हैं। प्रदेश के मुखिया की कुर्सी मोहन को देने के 6 महीने बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह को सांसद बनाकर दिल्ली बुला लिया। शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाना सीएम मोहन के लिए सुखद रहा, क्योंकि प्रदेश में शिवराज सिंह की लोकप्रियता अच्छी खासी देखने को मिल रही। वे बच्चों के मामा, महिलाओं के भैया और युवाओं और नेताओं के चहेते थे। उनकी इस लोकप्रियता के चलते सीएम मोहन अपने आप को स्थापित करने में कसमकस कर रहे थे। शिवराज भले ही दिल्ली चले गए, लेकिन वे लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे। हालांकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां तक ही सिमट गए, लेकिन 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पीड़ितों को भी हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों यानी लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल की थी। इतना ही नहीं, देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश पर फोकस किया, जिसमें कि उन्होंने 6 रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में लगभग करीब 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 मार्च उज्जैन में और 20 जुलाई जबलपुर और 28 अगस्त ग्वालियर, 27 सितंबर सागर, 23 अक्टूबर रीवा और 7 दिसंबर नर्मदापुरम में चल रहा, जो कि ये कॉन्क्लेव में कितना निवेश हुआ यदि यह देखने का प्रयास करें तो उज्जैन में 1 लाख करोड़ और जबलपुर में 13,000 करोड़ और सागर में 23,000 करोड़, ग्वालियर में 8,000 करोड़ और रीवा में 31,000 करोड़ और नर्मदापुरम में 31,800 करोड़। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज खोले, जिसकी जल्द ही संख्या 50 होगी। पर्यावरण की अगर बात की जाए तो उन्होंने तेज लाउड स्पीकर, खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई। साथ ही हरे भरे खेत खलिहान के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र की केन बेतवा बृहद परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को मंजूरी दी है। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा श्रेय आदिशक्ति यानी कि महिलाओं का भी रहा। महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। अब आने वाले सालों में सीएम मोहन से कई उम्मीदें बाकी है, जिसमें से पहली लाडली बहना योजना है। दरअसल लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी 1250 रुपए की राशि दी जाती थी। योजना की राशि को 3,000 तक ले जाना भाजपा का वादा रहा। ऐसे में अब यह राशि कब बढ़ेगी, इसकी भी उम्मीद प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीएम मोहन यादव ने ये जो घोषणा की है उसको आज भी उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं। वहीं प्रदेश में जारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से आने वाले निवेश से बेरोजगारों को उम्मीद है और सबसे बड़ी उम्मीद राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज से कैसे सीएम मोहन कैसे छुटकारा दिलाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर के कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने लापरवाही और बदसलूकी करने वाले अधिकारियों पर भी त्वरित कार्यवाही की मांग की और उन्होंने किया भी। गुना का सड़क हादसा हो या अधिकारियों के अपमानजनक व्यवहार का, सीएम यादव के एक्शन ने साबित कर दिया है कि प्रशासन में निष्कलंक कार्यक्षमता और अनुशासन की आवश्यकता है। 1 साल के अंदर मोहन द्वारा की गई कार्यवाहियों पर यदि नजर डालने का प्रयास किया जाए तो उन्होंने गुना का मामला सबसे पहले सामने आया, जिसमें कि दिसंबर 2023
में गुना में हुए बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिना देर किए कड़े कदम उठाया था। उन्होंने जिले के कलेक्टर तरुण राठी और एसपी विजय खत्री को हटा दिया था। साथ ही परिवहन आयुक्त संजय झा को भी पद से हटा दिया था। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रवि वरेलिया और नगर निगम के सीएमओ वीडी कतरोलिया को सस्पेंड किया, जो कि वहीं परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की बात की जाए तो सुखवीर सिंह को भी प्रभार से मुक्त कर दिया गया था। उस समय गुना आरोन रोड पर एक डंपर से टकरा गई थी, जो कि बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, 16 लोग घायल हो गए थे। बस में 35 लोग सवार थे। सीएम यादव ने इस हादसे के बाद अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रशासन में सुधार के लिए भी यह कदम जरूरी था। शाजापुर कलेक्टर पर औकात वाले बयान पर भी कार्रवाई। जनवरी 2024 में शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल का औकात वाला बयान भी सामने आया था। सीएम की सख्त कार्रवाई की लिस्ट में शामिल है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से जवाब मांगा और त्वरित कार्रवाई करते उन्होंने उसको हटा दिया। दरअसल बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान एक बैठक में कन्याल और ड्राइवर के बीच गहमा गहमी हो गई थी। इस दौरान उन्होंने ड्राइवर से कहा था कि क्या समझ रखा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। इसको वीडियो वायरल इसकी जो हुई थी, इसके बाद त्वरित कार्यवाही की गई थी, जिसमें कलेक्टर साहब को हटा दिया गया था। चूजे हैं, ये अंडे से निकलेंगे नहीं। तहसीलदार को हटाया। जनवरी 2024 में देवास में जो कि वीडियो वायरल हुई थी, किसानों से अभद्र भाषा में बात करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला तहसीलदार अंजलि गुप्ता को भी हटा दिया था। दरअसल जनवरी माह में देवास के सोनकक्ष के पास कुमरिया राव गांव में खेत में फसल के बीच खंभे लगाने को लेकर के किसान और तहसीलदार आमने सामने आ गए। किसान के बेटे ने तहसीलदार से अंग्रेजी में यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं, कह दिया। इस बात पर अगर बात की जाए तो इस पर तहसीलदार भड़क गए और कहा चूजे हैं, ये अंडे से निकलेंगे ही, बड़ी बड़ी मारने लगे थे। जिस पर इस वीडियो के वायरल होते ही सीएम यादव ने निर्देश पर तहसीलदार पर एक्शन लिया था। जूते के फीते बंधवाने पर भी एसडीएम पर अगर गाज गिरी थी, जिसको लेकर के ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आखिर में यहां पर सीएम साहब ने लगातार कार्यवाही पर कार्रवाई करते रहे। सिंगरौली के चितरंगी में फरवरी 2024 में एसडीएम अश्वन राम चिरावन को एक महिला से जूते के फीते बंधवाने पर जो वीडियो देखा गया था, मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हुए लिखा था, हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। बता दें कि एसडीएम का महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। बिजली विभाग के जीएम समेत 11 पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अक्टूबर 2024 में समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में बिजली कंपनी के जीएम समेत 11 अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई। रायसेन के एक व्यक्ति ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिस पर सीएम ने बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को भी निलंबित कर दिया। खंडवा में एक लड़की की गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की शिकायत के बाद सीएम यादव के आदेश पर उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था। इस तरह अलग अलग मामलों में 11 अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी। सागर में दीवार गिरने पर कलेक्टर एसपी पर गिरी गाज। जो कि सागर जिले के शाहपुर में अगस्त 2024 में दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी एवं एसडीएम गोविंद दुबे यानी कि रहली को हटाने का निर्देश दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। मुखिया मोहन यादव का दूसरा साल शुरू होने जा रहा है। उनका पहला साल तो उनकी योग्यता और मजबूती के बल पर गुजर गया। अब दूसरा साल और आने वाले सालों में सीएम मोहन यादव क्या कमल पर कमाल दिखाने का प्रयास करेंगे, यह तो जो भी होगा अब ये वक्त बताएगा। लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक साल बेमिसाल रहा। लेकिन इस पे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी शिकायतें हैं जो लगातार तरंग न्यूज दिखाता है, उन पर भी अभी बहुत कुछ एक्शन देखने को
देखना बाकी है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल को लेकर के, सीधी की अस्पताल जहां दूसरी बार स्वच्छता और सुंदरता की बात करते हैं, वहीं बात जब आ जाती है डायलिसिस की तो दूसरा स्थान प्रदेश भर में मिला। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आज भी उसी हॉस्पिटल में लोगों की मौतें लगातार जारी हैं। यहां तक कि भेदभाव, जातिवाद भी देखने को मिल पा रहा है, जहां पर अगर बात की जाए तो इस अस्पताल में आज भी जातिवाद से बच्चे जब पैदा होते डिलीवरी के दौरान टच नहीं करते, जिसके दौरान बच्चे गिरकर उनकी मौत भी हो जाती है। ये मामला काफी गंभीर रहा, जो लगातार आपने तरंग न्यूज पर विस्तार से देखा है। बने रहे तरंग न्यूज पर, फिर मिलेंगे आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए बस इतना ही। अब वाणी को विराम, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको कैसा लगा मध्य प्रदेश के मुखिया का ये पूरा स्टेटमेंट और ये कारनामा। अब तक के आगे के जो भी रहे उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या चाहिए, और उन आपके कमेंट पर भी हम न्यूज पर फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।